हाँ जी, चलिए अब हम थ्रूपुट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो मटेरियल हमने आपको दे रखा है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स थ्रूपुट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं। तो देखो जरा, 10th क्वेश्चन तो इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इवन 11th क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। धीरे धीरे क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी। तो ये 10th क्वेश्चन देखिए थ्रूपुट अकाउंटिंग का। मैम इसको लेके कुछ हमें कंसेप्ट प्रैक्टिकल पोर्शन को लेके समझना नहीं है, नो हमें कोई कंसेप्ट नहीं समझना है, हमें बस दो बातों का पता होना चाहिए। कुछ रेशियोज का जिक्र किया था मैंने थ्योरी पोर्शन पढ़ाते वक्त, उन्हीं रेशियोज को कंप्यूट करने को बोलेगा ये आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। उसके ऊपर तब और भी अच्छे से हम उस डिस्कशन करेंगे। दूसरा, थ्रूपुट अकाउंटिंग का मीनिंग याद है आपको? मीनिंग ये था कि हमारे को रॉ मटेरियल को सेल्स में कन्वर्ट करने का जो रेट है वो बढ़ाना होता है, ठीक है। थ्रूपुट का मीनिंग भी मैंने आपको बता रखा है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं करनी, सेल्स में से सिर्फ मटेरियल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचता है, जो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बचता है, उसको हमारे को ध्यान देना। मतलब सेल्स में से रॉ मटेरियल कॉस्ट हटा दो, मतलब रॉ मटेरियल को जब हम कन्वर्ट करते हैं सेल्स में तो जो अमाउंट एड ऑन होता है वो वाला अमाउंट हमारे को ज्यादा प्रोड्यूस करना है। वो तभी प्रोड्यूस होगा ज्यादा जब ज्यादा सेल्स होंगी तो सारा सेल्स रेवेन्यू में से रॉ मटेरियल कॉस्ट कम करते जाएंगे तो ज्यादा थ्रूपुट बचता जाएगा। यही बताया था मैंने आपको, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए हर क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट खुलते जाएंगे, ठीक है। तो पहले मुझे आपको कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है, कुछ भी नहीं करवाना, क्वेश्चन विल कम एंड वी विल सॉल्व इट, ठीक है। इवन मैंने एक्सप्लेन नहीं भी कर रखा होता तो भी आप सॉल्व कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10, मॉडर्न कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। मॉडर्न कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बनाती है ए, बी एंड सी। डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बनाती है ए, बी, सी, तीनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, ओके। अगर मैं सेल्स में से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बच जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स अलग से दे रखे हैं। मैक्सिमम डिमांड कितनी है मार्केट में? ए के 30,000 यूनिट्स बिक सकते हैं, बी के 25,000 यूनिट्स बिक सकते हैं और सी के 40,000 यूनिट्स बिक सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड ऑन बॉटलनेक, यहां से मेरे दिमाग में एक बल्ब जलेगा। क्या, किस बात का बल्ब जलेगा? कि ये क्वेश्चन हो सकता है थ्रूपुट अकाउंटिंग का हो, क्योंकि बॉटलनेक की बात करी है। बॉटलनेक का मतलब क्या बता रखा है? वो रिसोर्स जो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। अब वो रिसोर्स रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर मशीन के आवर्स हो सकते हैं, हो सकता है कोई मशीन है जो इतने घंटे ही चल सकती है और नहीं चल सकती है, कोई डिपार्टमेंट है जो इतने घंटे ही खोला जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं खोला जा सकता है, कोई लेबर है जिसके इतने ही घंटे अवेलेबल है, उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो कोई पर्टिकुलर बॉटलनेक है जिसका नाम मुझे नहीं पता है। बॉटलनेक में टाइम रिक्वायर्ड ऑन बॉटलनेक, जो बॉटलनेक रिसोर्स है, जो रिसोर्स आपके पास कम है, उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए होता है ए को बनाने में उसी रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, हम बॉटलनेक को मशीन के आवर्स बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड ऑन बॉटलनेक रिसोर्स आवर्स पर मिनट, मतलब पर यूनिट, सॉरी। एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे हमारे को बॉटलनेक रिसोर्स के चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मशीन आवर्स को बॉटलनेक मान लेती हूँ, मतलब कि मेरे कंपनी में मशीन ज्यादा घंटे नहीं चल सकती, यही मेरा यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स है। ए को बनाने में 5 घंटे मशीन चलती है, 5 घंटे मशीन चलती है एक यूनिट को बनाने में। बी को बनाने में 4 घंटे मशीन चलती है और सी को बनाने में 3 घंटे मशीन चलती है। अब क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 3,20,000 बॉटलनेक आवर्स अवेलेबल ईच मंथ। एक महीने में सिर्फ 3,20,000 घंटे ही काम किया जा सकता है, चाहे वो उसमें ए बना लो, तुम बी बना लो, सी बना लो, जो बनाना बना लो। कैलकुलेट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है, इंटर में भी आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, कौन सा ना बनाएं, कितना बनाएं। ऑप्टिमम बताइए, फायदेमंद कॉम्बिनेशन बताइए कि किसको बनाने में, कितना बनाने में फायदा होने वाला है। ए बनाए, बी बनाए, सी बनाए, बेस्ड ऑन थ्रूपुट कंसेप्ट। थ्रूपुट के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बताइए। मतलब मुझे थ्रूपुट अपना ज्यादा करना है। थ्रूपुट ज्यादा करना है मतलब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ना
रॉ मटेरियल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो कंट्रीब्यूशन बोलता है, जिसे हम बोलते हैं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, वो मुझे बढ़ाना है। तो मैं इसे आपको करके दिखाती हूं। देखिए जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये बिल्कुल। कैलकुलेशन ऑफ, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा, 2 मिनट रुक जाइए। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, मैं इसको अभी ठीक कर देती हूं। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन थ्रूपुट कंसेप्ट। क्वेश्चन कह रहा है किसको बनाए, ए को बनाए, बी को बनाए, सी को बनाए, बेस्ड ऑन थ्रूपुट कंसेप्ट। अब थ्रूपुट कंसेप्ट के बेसिस पे पता लगाना, तो अभी पता लगा लेते हैं। अपने स्केल से, मैं बिना स्केल के बनाती हूँ इसको हमेशा, तो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बिंगा बनता है, ठीक है। अपने स्केल से आप तीनों प्रोडक्ट्स के नाम लिखिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, ए बी सी। ऑब्वियसली नीडलेस टू से ये पर्टिकुलर्स है। अब आप क्या चाहते हैं, किसको बनाए? हम तो उसी को बनाएंगे जिससे हमारा थ्रूपुट बढ़े। थ्रूपुट बढ़ेगा तो ओपीटी बढ़ेगा। ओपीटी क्या था? ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमें अपना थ्रूपुट बढ़ाना है। थ्रूपुट क्या होता है पहले ये बताइए? थ्रूपुट होता है सेल्स को भैया माइनस कर दो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से, तो वही माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी सेलिंग प्राइस दे रखा है आपका, वो लिख लेती हूं मैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी दे रखा है आपका, रॉ मटेरियल कह लो या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कह लीजिए। अभी 120, 110, 130 और ये 60, 70, 85। आपके पास क्या बचा? कंट्रीब्यूशन की जगह बोलेंगे थ्रूपुट पर यूनिट। रुपीज में बचा आपके पास, कितना बचा है? ये आपका 60 रुपीज बचा है, ये 40 रुपीज बचा है और ये 45 रुपीज बचा है। ये थ्रूपुट आपको मिलता है। ज्यादा थ्रूपुट अभी मुझे ए से मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बॉस ये थ्रूपुट जो मिल रहा है ए और बी और सी को बना के मिल रहा है, लेकिन इनको बनाने में हमारे लिमिटेड बॉटलनेक रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। ए को बनाने में 5 घंटे इस्तेमाल होते हैं, बी को बनाने में 4 घंटे और सी को बनाने में 3 घंटे। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा मैं क्या करने वाली हूं। अब मैं करने वाली हूं कि भैया बॉटलनेक रिसोर्स कितना लग जाता है, यूज हो जाता है। क्योंकि जो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, मैं चाहूंगी उसका भरपूर प्रयोग हो, अच्छा वाला प्रयोग हो। अब थ्रूपुट को मैं एक रिटर्न भी बोल सकती हूँ, मतलब मुझे ये रिटर्न मिलती है, ये फायदा मिलता है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, हिंदी भाषा में बोलूं, ये मुझे फायदा प्राप्त होता है। ये फायदा प्राप्त होता है बॉटलनेक रिसोर्स का इस्तेमाल करके। बॉटलनेक रिसोर्सेस कितने जरूरत पड़ते हैं पर यूनिट, वो लिखती हूं। ए को बनाने में 5 घंटे, बी को बनाने में 4 घंटे, सी को बनाने में 3 घंटे। 5 घंटे, 4 घंटे एंड 3 घंटे। अब मैं तो यही चाहूंगी मेरा बॉटलनेक अच्छे से इस्तेमाल हो, मतलब मेरे रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल हो, यही मैं चाहती हूं। और मेरा थ्रूपुट भी ज्यादा आए। तो क्या करना है? 60 रुपए का थ्रूपुट तब आता है जब 1 यूनिट बनता है, और 1 यूनिट को बनाने में, जब 1 यूनिट बनता है और 1 यूनिट को बनाने में मेरे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं 5 घंटे के। तो कैन आई कंप्यूट कि भाई 5 घंटे में 60 रुपए का फायदा होता है, तो 1 घंटे में कितने का फायदा होता है, सो दैट कि मैं तीनों को फिर कंपेयर कर सकूं। तो मैं वही निकालने जा रही हूं। देखिए जरा, देखिए यहां पे क्या लिख रही हूं मैं। रिटर्न कितनी आती है, इसको मैं रिटर्न बोल रही हूं अब, ठीक है। थ्रूपुट भी लिख सकता हूं। रिटर्न कितनी आती है पर फैक्ट्री आवर, इस तरह से आंसर में लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 1 घंटे में कितनी रिटर्न आती है? 60 डिवाइडेड बाई 5 विच इज कमिंग आउट टू बी 12 रुपीज पर आवर। ऐसी 40 रुपीज डिवाइडेड बाई 4 आवर्स, दिस इज कमिंग आउट टू बी रुपीज 10 पर आवर। और यहां पे भी अगर हम लिखें 45 रुपीज का फायदा होता है जब 3 घंटे का हम फैक्ट्री के घंटे इस्तेमाल या मशीन के घंटे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो 1 घंटे में फायदा 15 रुपए का होता है। देखो भैया, देखो देखो देखो, सारी कहानी ही बदल गई।
ए से थ्रूपुट ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा था, रिटर्न ज्यादा मिलती हुई दिख रही थी, लेकिन वहां पे 5 घंटे का प्रयोग हो रहा था लिमिटेड रिसोर्सेस का। यहाँ पे कम रिटर्न मिलती हुई दिख रही थी, पर यहाँ पे आवर्स भी तो कम लग रहे थे। जब हमने 1 घंटे में पता लगाया कितना फायदा हो रहा है हमको, इसे हम फायदा बोल रहे हैं ना, इसको हम फायदा बोल रहे हैं। हमें 1 घंटे में 12 रुपए का फायदा, 10 रुपए का फायदा, यहाँ 15 का, यहाँ ज्यादा फायदा हो रहा है। हैंस अगर मैं रैंकिंग दूं, रैंकिंग कि पहले किसको बनाया जाए, तो मैं पहले इसको रैंकिंग दूंगी, फिर इसको रैंकिंग दूंगी और फिर इसको रैंकिंग दूंगी कि पहले सी को बनाओ, फिर ए को बनाओ और फिर बी को बनाओ। अगर तुम्हारे पास आवर्स बच जाते हैं तो किसके आवर्स? हमारे लिमिटेड रिसोर्स के आवर्स सिर्फ 3,20,000 घंटे के ना, इतने घंटों में जितना बना सकते हो बना लो। हेंस ये रैंकिंग दी है, ये मेरा ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स अभी निकलेगा। क्या बोला मैंने? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। किसको कितना बनाए ये तो मुझे नहीं पता, पर किसको पहले बनाना ये मुझे पता चल चुका है। मैं पहले सी बनाऊंगी, फिर ए बनाऊंगी, फिर बी बनाऊंगी। शुरू करूं बनाना। ये आपका वर्किंग नोट था। अब इस वर्किंग नोट के बेसिस पे मैं अब अपना ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स निकाल के दिखाती हूं आपको। देखिए, टोटल अवेलेबल आवर्स हमारे पास बॉटल नेक रिसोर्स के, बॉटल नेक रिसोर्स के टोटल आवर्स जो अवेलेबल है वो 3,20,000 घंटे अवेलेबल है, राइट। मैंने कहा है मैं पहले सी को बनाऊंगी, है ना, सी को बनाऊंगी और सी मार्केट में मैक्सिमम डिमांड सिर्फ 40,000 यूनिट्स का है, तो 40,000 से ज्यादा तो बनाऊंगी नहीं, तो बस यही ध्यान में रखने जा रही हूं मैं। सबसे पहले मैं किसको बनाने की कोशिश करूंगी? सी को बनाने की कोशिश करूंगी। आवर्स यूज्ड फॉर सी, अब सी के 40,000 यूनिट्स बनाऊंगी और हर यूनिट को बनाने में आपको मैं बता दूं 3 घंटे लग जाते हैं, तो 3 घंटे के हिसाब से 1,20,000 घंटे तो यही इस्तेमाल हो गए। ओके जी, सी के लेकिन मैंने 40,000 यूनिट्स बना लिए हैं। अगर आप ये देखें तो बेटा जो भी मैं रेड और ग्रीन पेन से लिख रही हूं, ये आंसर आपको एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आना है, ये तो मैं हाईलाइट करके दिखा रही होती हूँ, ठीक है। अब मैं सेकंड रैंकिंग पे किसको बनाने वाली हूँ? यूज्ड फॉर ए। देखिए जरा, मैंने कहा था मैं ए को बनाऊंगी सेकंड रैंकिंग पे। ए की मार्केट में डिमांड 30,000 से ऊपर नहीं है, तो 30,000 बनाऊंगी और हर एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लग जाएंगे। ओके, तो देखिए जरा, 30,000 घंटे, 30,000 यूनिट्स बनाऊंगी इंटू 5 घंटे, तो ये करीबन 1.5 लाख घंटे का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। अब मेरे पास कितने रिमेनिंग आवर्स रह गए? रिमेनिंग अगर आवर्स देखें आप, 3,20,000 में से सी में इतने लग गए, ए में इतने लगे, तो बचे हुए मेरे पास घंटे, ये टोटल 2,70,000 घंटे बनते हैं। तो मेरे पास करीबन घंटे बच गए 50,000 घंटे। 2,70,000 घंटे ही हो गए ना। चाहो तो आउटर कॉलम में ऐसे लिख सकते हो, 2,70,000 घंटे अवेलेबल थे, 3,20,000 घंटे, तो अभी मेरे पास रिमेनिंग आवर्स कितने रह गए? 50,000 घंटे। पर मैंने ऐसा ना लिख के यहीं पे माइनस करके लिख दिया है। अब इस 50,000 घंटे से मैं बी बनाऊंगी। बी को लास्ट रैंकिंग दी थी मैंने। बी की मैक्सिमम डिमांड मार्केट में 25,000 है, लेकिन 25,000 तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 25,000 4 घंटे के हिसाब से 1 लाख घंटे चाहिए और मेरे पास सिर्फ 50,000 घंटे हैं। बी बनता है 4 घंटे में, तो बड़ा सिंपल है। देखिए जरा, नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम बैलेंस आवर्स, हमारे पास 50,000 घंटे हैं, यहां पे ये भी कहते हैं बैलेंस आवर्स अवेलेबल फॉर बी। $50,000 डिवाइडेड बाय 4 घंटे, तो ये टोटल आपके बन जाएंगे 12,500 यूनिट्स। हेंस ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स जो है वो इस तरह से रहेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए जाएंगे? ए, बी और सी के। ए के बनाए जाएंगे 30,000 यूनिट्स,
बी के बनाए जाएंगे, अभी कंप्यूट किया 12,500 यूनिट्स। मैम हम लोगों ने इंटर में भी तो ऐसे किया था, मार्जिनल कॉस्टिंग और सीवीपी एनालिसिस में, यस हमने किया था, बट वहां पे हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालते थे। यहां हम लोग सेल्स में से रॉ मटेरियल की ही सिर्फ कॉस्ट माइनस करके उसको बचे हुए को थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, रिटर्न बोलते हैं, फायदा बोलते हैं, उस फायदे को एनहांस करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। और सी को हम बनाएंगे 40,000 यूनिट्स। तो ये की फैक्टर का ही क्वेश्चन था। की फैक्टर का मतलब होता है जो रिसोर्स हमारी कंपनी में लिमिटेड है, बट उस की फैक्टर का भरपूर प्रयोग करने के लिए जो फंडामेंटल यूज किया वो थ्रूपुट का यूज किया, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, ये आंसर नंबर 10 था आपका। मैं शीट लगा देती हूं, कॉपी कर लीजिए इसको, स्क्रीन को बड़ा कर देती हूं। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। शीट चेंज कर रही हूं मैं, कॉपी कर लीजिए। स्क्रीन को पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं बच्चों। ये सेकंड शीट है। स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको फटाफट हम पढ़ के खत्म करेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कंप्यूटेशन नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कैट कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट यूजिंग 3 मशीन्स XYZ। क्या ये तीनों प्रोडक्ट्स के नाम है या मशीन्स के नाम है? थोड़ा होशो आवाज में कॉस्टिंग का क्वेश्चन पढ़ा करें कि जो भी वो अल्फाबेट्स आता है XYZ वो प्रोडक्ट्स के नाम है, डिपार्टमेंट्स के नाम है, फैसिलिटी के नाम है, मशीन के नाम है, किसके नाम है? कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है, एक ही प्रोडक्ट, और इस्तेमाल करती है 3 मशीन्स XYZ। इस एक प्रोडक्ट को तीनों मशीनों से गुजरना पड़ता है। द प्रोडक्ट हैज टू पास थ्रू ऑल द 3 मशीन्स। द कैपेसिटी ऑफ ईच मशीन इज एज फॉलोज। X मशीन की कैपेसिटी क्या है? मशीन कैपेसिटी पर वीक इन यूनिट्स, 800 यूनिट्स को ही ये हैंडल कर सकती है एक हफ्ते में। ये 600 यूनिट्स को ही हैंडल कर सकती है और ये 500 यूनिट्स को ही हैंडल कर सकती है। ओ नो, व्हाई ओ नो? बिकॉज दिस इज अ बॉटलनेक। व्हाई इट इज अ बॉटलनेक? क्योंकि इस मशीन की वजह से बाकी मशीनें भी फालतू वेस्ट पड़ी रहती हैं। कारण एक यूनिट को बनाने के लिए XYZ तीनों मशीन से गुजरना पड़ता है। अब Z मशीन खाली 500 यूनिट्स को ही बना सकती है। अब जब ये 500 यूनिट्स को ही बना सकती है तो फिर X और Y 800 600 बनाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब यहां से सिर्फ 500 यूनिट्स ही बन सकते हैं तो बाकी अगर ये थोड़े ज्यादा बना भी लेंगे, ये 800 बना भी लेंगे, 500 में 300 जोड़ो 800, 300 यूनिट्स एडिशनल बना भी लेंगे, ये 600 बना भी लेगा तो क्या फायदा? Z तो उसको उसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा क्योंकि Z की क्षमता सिर्फ 500 यूनिट्स को बनाने की है। यहां इस Z मशीन की वजह से हम बॉटलनेक हो गए हैं, हम अटक गए हैं, हमारा थ्रूपुट नहीं बढ़ पाएगा, हमारी रॉ मटेरियल जल्दी से सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ये एक कॉन्स्ट्रेंट, मैंने आज वाले कहा था कॉन्स्ट्रेंट और बॉटलनेक का मीनिंग अलग होता है, बट हम इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं एज अ वोकैबुलरी, ठीक है। यहां देखिए जरा, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज 1000 यूनिट्स पर वीक।
हर हफ्ते 1000 यूनिट्स मार्केट में बिक सकते हैं। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड पर वीक प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 50,000। हर एक यूनिट को बेचने पे 1000 का मुनाफा होता है। कैट कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉसिबल आउट परचेजेस, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैट कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉसिबल परचेजेस, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो भैया, ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। वो कह रहे हैं ये ऑप्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। व्हाट इज, पहले बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर आपने एक विकल्प को चूज कर लिया तो बाकी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने ऑप्शन 1 चूज कर लिया तो इसका मतलब आप सेकंड थर्ड ऑप्शन चूज नहीं करोगे। अब आप, वो कह रहे हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नहीं है का मतलब ये हुआ कि आप चाहो, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑप्शंस हैं। इंडिपेंडेंट ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि आप ऑप्शन 1 भी चूज कर सकते हो, साइमल्टेनियसली आप ऑप्शन 2 भी चूज कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। चाहो तो आप तीनों ऑप्शन चूज कर सकते हो अगर तीनों फायदेमंद हैं। ठीक है, सो व्हेन दे से कि ये ऑप्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑप्शंस हैं। मतलब इसको चूज करें ना करें उसके लिए इनको देखने की जरूरत नहीं है। इसको अलग से सोचो, चूज करना नहीं करना, इसको अलग से सोचो, इसको अलग से सोचो। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, परचेज ऑप्शन 1। पहला ऑप्शन तो क्या है भाई, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस क्वेश्चन के अंदर मार्केट में डिमांड कितने यूनिट्स की है? 1000 यूनिट्स की। हम कितना मैक्सिमम बना सकते हैं? 500, क्योंकि ये 800 600 बनाने का इनका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारा Z मशीन बॉटलनेक है। ओके, ऑप्शन 1 ये है कि रिप्लेस कर दो मशीन X को विद अ न्यूअर मॉडल, दिस विल इंक्रीज द कैपेसिटी टू 1100 यूनिट्स पर वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 60 लाख। X मशीन को आप 800 से 1100 पे ला सकते हैं, 2 लिखा है ना, 60 लाख रुपए की मशीन नहीं लाकर। ओके, ये X मशीन को लेके, मशीन X को लेके है ना। आप चाहो तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इन्वेस्ट करो इन अ सेकंड मशीन Y, इसमें पैसा और लगाओ, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी बाय 550 यूनिट्स पर वीक। इसकी कैपेसिटी 600 है ना, वो 550 से और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1050 यूनिट्स आप बना पाएंगे। इसके लिए आपको 68 लाख रुपीस का खर्चा करना पड़ेगा। ओके, आगे पढ़िए। थर्ड ऑप्शन, अपग्रेड करो। भैया मशीन Z ही तो इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैं मशीन Z को ठीक करूंगी तब जाके तो मैं बाकियों पे ध्यान दूंगी। मशीन Z, अपग्रेड करिए मशीन Z को एट अ कॉस्ट ऑफ 75 लाख, thereby increasing the capacity to 1050 यूनिट्स। अगर मैं इसमें 75 लाख रुपए खर्च करूं, 75 लाख रुपीस, सो मशीन Z will start producing 1050 यूनिट्स। अब रिक्वायर्ड क्या, हमसे क्या चाह रहा है वो कह रहा है विच इज द कैट्स बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अंडर द थ्रूपुट अकाउंटिंग। कौन सा एक्शन बेस्ट माना जाएगा? इसमें आपसे कोई कुछ प्रॉफिट कंप्यूट नहीं करना है, इसमें एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन पाना हमारे को कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें। पहले मेरे 3 सवालों के जवाब दीजिएगा। पहला सवाल, मार्केट में मैक्सिमम कितना बिक सकता है? 1000 यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन कि कौन सी मशीन हमको पहले ज्यादा दिक्कत दे रही है? Z बॉटलनेक बना हुआ है, पहले उसको ठीक करने का सोचूंगी, उसको अपग्रेड या जो भी चेंज करना है उसे करूंगी, अपग्रेड करूंगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ाऊंगी क्योंकि मार्केट में 1000 यूनिट्स बिक सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी आंसर की, यहीं पे दिखा रही हूँ, कारण सिंपल सी प्रेजेंटेशन है इसकी। मैंने तीनों मशीनों को टेबुलर फॉर्म में लिखा, X मशीन, Y मशीन, Z मशीन। बेटा ये मशीन हैं, ठीक है। तीनों की करंट कैपेसिटी लिखी मैंने, क्या कैपेसिटी है? ये 800, ये 600, ये 500। अब यहां देखो, अब मार्केट में डिमांड 1000 है, जहां जहां ये एस्ट्रिक लगा हुआ है, एस्ट्रिक देख रहे हैं, स्टार लगा हुआ है, ये मेरा बॉटलनेक वो है, रिसोर्स है। पहले मैं Z को बाय करूंगी, Z को, या अपग्रेड करूंगी, जो लिखा हुआ वर्ड, अपग्रेड करूंगी Z को, 75 लाख रुपए खर्च होंगे। ओके, वेल एंड फाइन, लेकिन हमारी कैपेसिटी 1050 यूनिट्स पे आ जाएगी, विच इज फेयर इनफ। 1050 यूनिट्स हो गया अब इसकी कैपेसिटी, बाकियों की अभी वही कैपेसिटी रखी हुई है, 800 600, 1000 मार्केट में बिक सकते हैं। अब इसके 1050 बन सकते हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब Y पे ध्यान दो, Y मैक्सिमम कितना बना सकता है? सिर्फ 600, तो 600 ही खाली बनाएगा, तो फिर Z का 1050 बनाने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि प्रोडक्ट को तीनों से गुजर के बनता है प्रोडक्ट। तो मुझे अब ये मेरा बॉटलनेक बन गया, अब मैं इसको ठीक करूंगी। अब मैं मशीन वाई ये रहा परचेज ऑप्शन नंबर 2, इसमें पैसा लगाऊंगी जिससे मेरी कैपेसिटी 550 यूनिट से और बढ़ जाएगी, 1050 यूनिट्स बढ़ जाएगी। मैं Z के साथ साथ Y खरीदने का विकल्प चूज करूंगी। अब ये देखिए यहां पे, सॉरी ये 1150 था, ठीक है। अब मेरी Y की कैपेसिटी 1150, Z की तो 1050 हो ही चुकी थी, मार्केट में डिमांड 1000 है। अब मेरा ये बॉटलनेक बन गया, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो खाली मैक्सिमम 800 ही बना सकता है, तो इसकी भी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब मैं विकल्प पहले पे जाऊंगी, जहां X को न्यूअर मॉडल से लाके 1100 की कैपेसिटी करेंगे। तो भैया हमको तो तीनों को बढ़ाना पड़ेगा, बाय Z बाय X, इसकी 1100, इसकी 1050। अब कुछ फायदा है, अब ऑल 3 मशीन्स टू बी परचेज्ड इन द अबव ऑर्डर इन ऑर्डर टू मीट द एग्जिस्टिंग डिमांड। आंसर फिनिश। ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन है। कोई मुनाफा कंप्यूट करके नहीं दिखाना था इसमें, क्योंकि कॉस्टिंग नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, और एक चीज की रुकावट की वजह से बाकी सारे रिसोर्सेज भी यूज नहीं हो पा रहे। Z मशीन यूनिट्स कैपेसिटी कम है, तो एक्स वाई की कैपेसिटी होने का भी कोई फायदा नहीं है, और ये बात हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से समझी भी थी। फिर Z की कैपेसिटी बढ़ाई तो Y की कम पड़ने लग गई, फिर Y की भी बढ़ा ली, तो फिर उसके बाद दिख रहा है कि X खाली 800 ही बना सकता है, फिर X की भी बढ़ा ली हमने। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में लिखने की कोई जरूरत कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक गो थ्रू करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है, एग्जाम में आने की। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देंगे हम लोग। अब अगर आपको ये कॉपी करना है तो एक बार कर लीजिए, मैं स्क्रीन बड़ा कर देती हूं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जब मैंने आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग की थ्योरी समझाई थी, तो एक टीए रेशियो बताई थी मैंने आपको। टीए रेशियो मैम अब तो ये हम भूल गए, फिर से सुन लीजिए। थ्रूपुट रिटर्न, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन जिसे हम बोल रहे हैं थ्रूपुट वाला, डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट, ये पर मिनट है, पर मिनट अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। क्या तात्पर्य है इसका वो भी सुन लीजिए। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मतलब 1 मिनट में, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स को बेचकर 1 मिनट में थ्रूपुट वाला कंट्रीब्यूशन कितना आता है। मान लो ऐसे लिख लूं 10 रुपए आता है, और उसी वक्त उसी 1 मिनट में कितना फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो जाता है उसी प्रोडक्ट को बनाने में, मान लो 2 रुपए का। तो इसका मतलब खर्चे के 5 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। जितना ज्यादा ये कंट्रीब्यूशन होगा खर्चे के मुकाबले में, मतलब हमें पीए रेशियो अच्छी करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। ये परफॉर्मेंस को मेजर करने की रेशियोज हैं, दिख रहा है आप लोगों को, परफॉर्मेंस को मेजर करने की रेशियोज हैं ये। देखिए अब परफॉर्मेंस कंपनी कैसी है उसको मेजर करने की रेशियो है ये। तो अब आपसे कोई टीए रेशियो बोले, पेपर वाले दिन तक याद कर लो, क्योंकि बाकी सारी रेशियोज बेटा शब्द से समझ आ जाती हैं। बाकी सारी रेशियो जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो इंग्लिश रीड करके समझाता है कि न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। टीए रेशियो समझ लीजिए क्या है, बस टीए रेशियो हमारे को अच्छी करनी है। अच्छी करनी है मतलब हमें रिटर्न, कंट्रीब्यूशन, थ्रूपुट वाला कंट्रीब्यूशन हर मिनट का इन कंपैरिजन टू हर मिनट में कितना फैक्ट्री का खर्चा हो रहा है उससे मुकाबले में रेशियो हमें इसकी अच्छी चाहिए। ये दिमाग में बिठा लिया। अब मैं ये क्वेश्चन शुरू करने जा रही हूं और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। आइए करें शुरू। नीचे से ये यहां पे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 12।
अ फैक्ट्री हैज, सारी इंफॉर्मेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। अ फैक्ट्री हैज की रिसोर्स, बॉटलनेक रिसोर्स, ठीक है। की का मतलब यही है कि रिसोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो लिमिटेड है। ऑफ फैसिलिटी ए विच इज अवेलेबल 31,300 मिनट्स पर वीक। हमारे पास एक फैसिलिटी ए है जो सिर्फ 31,300 मिनट ही हर हफ्ते में यूज की जा सकती है। बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट एंड डाटा ऑन टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। फैसिलिटी का नाम तो ए है, रिसोर्स जो है, रिसोर्स, ठीक है, वो लिमिटेड है। प्रोडक्ट हमारे यहां दो बनते हैं, एक्स एंड वाई। उनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्या खर्चा उन पे होता है, सब कुछ डाटा दे रखा है। प्रोडक्ट एक्स को बनाने में, बेचने में सेलिंग प्राइस पर यूनिट 35 रुपए मिलता है और मटेरियल कॉस्ट लगती है 20 रुपए। सेलिंग प्राइस में से मटेरियल माइनस करेंगे तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। टाइम इन फैसिलिटी ए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बॉटलनेक रिसोर्स है। एक यूनिट को बनाने में एक्स के 5 मिनट यहां लग जाते हैं हमारे, मतलब हमारा जो लिमिटेड हमारा प्रीशियस रिसोर्स है उसका 5 मिनट हम प्रोडक्ट एक्स पे लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं ये दो इंफॉर्मेशन है यहां लिख देती हूँ बेटा, बार बार ना मेरे को फिर चाहिए होगा चार्ट में। आंसर नंबर 11 ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट एक्स के बारे में लिख देती हूँ। प्रोडक्ट एक्स का मैं अभी से ही, पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ। थ्रूपुट जो मेरा कंट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन, वो कितना है? सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करते हैं हम लोग? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो कितना सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको? सेलिंग प्राइस दे रखा था आपको 35 रुपीज और इसमें से हमने 20 रुपए माइनस कर दिए, तो ये हमारा आ गया कितना? 15 रुपए, ठीक है। अभी मैं जूम कम कर दूंगी, अभी मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ना है इसलिए मैंने जूम कम नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे पढ़े, और इसमें हमारा जो रिसोर्स लगता है वो भी दे देती हूँ। टाइम इन फैसिलिटी ए हमारा जाता है 5 मिनट पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 5 मिनट लग जाते हैं हमारे, ठीक है। अब आइए प्रोडक्ट वाई की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट वाई की भी इंफॉर्मेशन ये दे रखी है 35 और 17.5 रुपए 10 मिनट, वो भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट वाई के बारे में भी सेम वही, थ्रूपुट दैट इज, थ्रूपुट ही खाली लिख लोगे वो भी बहुत है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन का ही मीनिंग होता है उसका। सेलिंग प्राइस में से 35 रुपए में से 17.5 रुपए माइनस करें तो ये आपका बच जाता है, एक सेकेंड रुक जाइए, भाई थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन मेरा तो बड़ा कमजोर है, मैं तो ना 20 में से भी 12 रुपए माइनस करती हूँ और उसके बाद भी मेरा ऐसे ही रहता है कंप्यूटेशन। आइए जरा, 35 में 17.5 माइनस किए तो 17.5 रुपए ही बच गए हमारे। ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन यहीं पे लिख देती हूँ 17.5 रुपए, ठीक है। और साथ में टाइम, ये रुपीज है बेटा, ठीक है, दिस इज रुपीज। टाइम इन फैसिलिटी ए वो लग जाता है हमारा 10 मिनट पर यूनिट। अवेलेबल टाइम इन फैसिलिटी ए, टोटल अवेलेबल टाइम जो फैसिलिटी ए का हमारे पास अवेलेबल है वो क्वेश्चन में दे रखा था 31,300 मिनट पर वीक। एक हफ्ते में इतने मिनट ही फैसिलिटी ए का प्रयोग किया जा सकता है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? बजटेड कॉस्ट दे रखी है पर वीक, सब कुछ हर हफ्ते के हिसाब से दे रखा है। फैक्ट्री का खर्चा कितना हो जाता है पूरे हफ्ते में, ये सारे खर्चे दे रखे हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, पावर, डेप्रिसिएशन, स्पेस कॉस्ट, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा खर्चा। एक्चुअल में प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग लास्ट वीक ये हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग लास्ट वीक, फिर लास्ट हफ्ते में ही 4,750 यूनिट्स एक्स के बनाए हमने एंड 650 यूनिट्स वाई के बनाए हैं। एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट 78,250 पड़ी हमारे को, ठीक है। अब एक और चीज, ये जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है, ये सारी अगर हम पहले एक काम करते हैं, पहले यहां से पढ़ते हैं।
पहले मुझे ये बताइए प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स बने हमारे लास्ट हफ्ते में? 4750 यूनिट्स बना लिए हमने और इसके बने 650 यूनिट्स बने। वेरी गुड। ये हमारा बजटेड था और एक्चुअल हमारा खर्चा 78,250। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। जोड़ लो भैया, सारी फैक्ट्री कॉस्ट को जोड़ लो। जोड़ लेते हैं, अभी जोड़ लेते हैं, देखिए जरा। अब मैं फॉन्ट साइज छोटा कर देती हूं थोड़ा सा। अब ठीक है। अब देखिए जरा, 25,000 प्लस 25,000 प्लस 12,500 प्लस 1,750 प्लस 22,500 प्लस 8,000 प्लस 3,500 प्लस 5,000, ये आ रहा है 78,250। जो हमारी बजटेड कॉस्ट थी वो ही हमारी एक्चुअल में फैक्ट्री कॉस्ट भी हुई है, यहाँ पे कोई वेरिएंस नहीं है। ठीक है जी, ये 78,250 आया। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा ना बेटा शुरू हो चुका है, मतलब हमने कंप्यूटेशन करना शुरू कर दिया है। तो एक काम करते हैं, फ्रेश शीट पे सब लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे उससे हमसे कई चीजें पूछ रहा है, वन बाय वन पढ़ेंगे, कंप्यूट करते जाएंगे। पहली चीज ने पूछी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, हमने कंप्यूट कर दी। तो मैं यहाँ पे पहले साफ साफ लिख देती हूँ, इसे आप साथ साथ में कॉपी करेंगे आराम से। ठीक है, अभी रुक जाइए, मैं शीट 1 है ये, फिर शीट 2 लगा रही हूँ। अभी पहले मैं सब दोबारा लगा दूंगी शीट, देखिए जरा। हाँ जी, शीट 2 है हमारी। ठीक है, क्वेश्चन ने पहले पूछा, पहली चीज पूछी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हमने जोड़ी, क्या क्या फैक्ट्री कॉस्ट थी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 25,000, 12,500 थी, 1,750, 2,250 प्लस 8,000 प्लस 3,500 प्लस 5,000। मैम एक बात बताओ, अगर मान लो एक्चुअल में फैक्ट्री कॉस्ट कुछ और होती और बजटेड कुछ और होती, तो हम पूरी कंप्यूटेशन में कौन सी कॉस्ट लेते? देखो बेटा, हम लोग ना यहां पे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए ये टीए रेशियो इस्तेमाल हो रही है। तो और ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हुआ ना कि हम कौन सी कॉस्ट लेंगे, हम अपनी परफॉर्मेंस को जज करें कि हम ठीक परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हम एक्चुअल कॉस्ट को ही तो कंसिडरेशन में लेंगे। फिलहाल हमारी एक्चुअल कॉस्ट और बजटेड कॉस्ट दोनों क्या है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो हम जब परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं अपनी कि हम हमारा कौन सा रिसोर्स लिमिटेड है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो हम उसमें एक्चुअल कॉस्ट लेंगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा हाईलाइट करके ये लिख दे कि एक्चुअल कॉस्ट में एबनॉर्मल कॉस्ट जुड़ी हुई है, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। पर फिलहाल ऐसा भी कोई क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आया है। अभी तो फिलहाल आपको जो लेनी है वो लेनी है एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। चलिए, बाकी क्वेश्चन की लाइन पढ़ के ही समझ आता है कि वो क्या चाह रहा है। अब क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, देखिए जरा। कह रहा है कॉस्ट निकालो कितनी बैठ रही है पर फैक्ट्री मिनट। कॉस्ट कितनी बैठ रही है, फैक्ट्री की सारी कॉस्ट तो यही बैठ रही है 78,250। वो कह रहा है फैक्ट्री की कॉस्ट निकालो पर फैक्ट्री मिनट। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, ये लो, ये आंसर भी ढूंढ के दे देते हैं हम लोग। कॉस्ट पर फैक्ट्री मिनट। मैम ये तो आपने बताया नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, जो नाम लिखा है वही कंप्यूट करो। टोटल कॉस्ट को ऊपर लिखो और नीचे लिखिए आप टोटल फैक्ट्री मिनट। टोटल फैक्ट्री पे कितना खर्चा हुआ है अभी आपने कंप्यूट किया है 7। ये बेटा फैक्ट्री कॉस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, 78,250 रुपीज का खर्चा होता है जब फैक्ट्री कितने मिनट चल सकती है। फैक्ट्री में अवेलेबल टाइम कितना मिनट का है, 31,300 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना खर्चा हो रहा है आपका, 2.5 रुपए का खर्चा आ रहा है ये पर मिनट। मतलब 1 मिनट लिमिटेड रिसोर्स आपका जब यूज होता है तो 2.5 रुपए का फैक्ट्री के अंदर, रॉ मटेरियल को छोड़ दो, बाकी सारे खर्चे 2.5 रुपए के होते हैं। एक मिनट जो बॉटलनेक रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करने पे 2.5 रुपए का खर्चा होता है हमारा। ठीक है, आगे चलिए। डेप्रिसिएशन, पावर, इनडायरेक्ट, ये सब मैं ऐसे बोलूं। यहां ये तीसरी चीज क्या पूछ रहा है,
रिटर्न निकालो। ओ ओ ओ ओ, ओ, आगे नहीं पढ़ना मैम, ये रेशियोज तो सिखाई नहीं। रेशियोज कैसे सिखाऊं बेटा, वो रेशियोज खुद बनाता है अपने आप ही। ये पर लिखकर ये न्यूमरेटर तो ये डिनोमिनेटर बन जाता है। ये क्या लिखा है, रिटर्न। रिटर्न मैंने बताया ना फायदा, फायदा मतलब थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। क्या रिटर्न है, पर फैक्ट्री मिनट फॉर बोथ प्रोडक्ट्स। ओके, हम लोग नाम लिखेंगे और फिर नाम को तोड़ेंगे, उससे रेशियो बनाएंगे और उसे कंप्यूट कर लेंगे। देखिए जरा थर्ड पार्ट क्या कंप्यूट करने को बोल रहा है, देखो कह रहा है निकालो रिटर्न क्या है पर फैक्ट्री मिनट फॉर बोथ प्रोडक्ट्स। पहले मैं एक्स की बात करती हूं, एक्स की बात करते हैं। रिटर्न ऊपर आएगी, रिटर्न का मतलब क्या होता है, थ्रूपुट दैट इज कंट्रीब्यूशन, उसी को अपॉन फैक्ट्री मिनट। कितनी रिटर्न आएगी आपकी, रिटर्न किससे आएगी बेटा, प्रोडक्ट को बेच के। आप चाहो तो सारी रिटर्न लिख लो या पर यूनिट लिख लो, मतलब एक यूनिट को बेच के कितनी रिटर्न आएगी और एक यूनिट के ऊपर कितना। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब कुछ सेम होना चाहिए ना। क्या रिटर्न आप कमाते हैं एक मिनट उस पर लगाकर, मतलब एक मिनट में कितनी रिटर्न कमाते हैं। प्रोडक्ट एक्स को बनाते समय, अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखाऊं, प्रोडक्ट एक्स को बनाते समय हम लोगों को कितना कंट्रीब्यूशन आता था, 15 रुपए का। उसको बनाते समय कितने मिनट लग जाते थे, 5 मिनट। बस आंसर ये रहा, 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है 5 मिनट खर्च करके। 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है ना, जब एक यूनिट बनता है और एक यूनिट को बनाने में 5 मिनट लग जाते हैं, तो 15 रुपए का फायदा होता है 5 मिनट लगाकर। तो 1 मिनट फैक्ट्री का लगाकर कितने का फायदा होता है, यही तो पूछ रहा है। तो ये आपका आ गया ₹3 पर मिनट। एक मिनट में, एक मिनट बॉटलनेक रिसोर्स का यूज करके 3 रुपए का मुनाफा हम कमाते हैं प्रोडक्ट एक्स से। ऐसी प्रोडक्ट वाई का करते हैं। प्रोडक्ट वाई की बात करें, सिंपल वही, पहले हम कमाई ऊपर लिखेंगे, थ्रूपुट ऑफ प्रोडक्ट वाई अपॉन फैक्ट्री टाइम। अब आ जाओ प्रोडक्ट वाई की बात करते हैं। प्रोडक्ट वाई को बेच के 17.5 रुपए आते हैं और 10 मिनट इसके ऊपर लगते हैं। 17.5 रुपए खर्च करके एक यूनिट बनता है और एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो हर मिनट का कितना आ गया, 1.75 रुपीज पर मिनट। ये फायदा है, हिंदी में लिखूं मैं अगर, ये फायदा आपको हो रहा है पर फैक्ट्री का मिनट इस्तेमाल करके। ये तो क्वेश्चन ने पूछा था आपसे। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए जरा और क्या पूछ रहा है। ओ ये रेशियो पूछ रहा है, टी ए रेशियो फॉर बोथ प्रोडक्ट्स। मैम टी ए रेशियो फिर भूल गए, अरे नहीं भूलना है। टी ए रेशियो क्या लिखा है, देखो मैंने टी ए रेशियो बताया था अभी। थ्रूपुट क्या है, पर क्या बोलते हैं, पर मिनट अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। मैम याद नहीं हो रहा है ये थ्रूपुट वाला फॉर्मूला। देखो फिर मैं बोलती हूँ बेटा, सुनो ध्यान सुनना। टी ए रेशियो पूछ रहा है बोथ प्रोडक्ट्स का, ठीक है। फोर्थ पार्ट की बात करें हम लोग अगर, वो टी ए रेशियो पूछ रहा है। टी ए रेशियो का मतलब हिंदी में अब लिखूं, फायदा अपॉन खर्चा। फायदा अपॉन खर्चा मतलब देखो ये भी फायदा था, मैंने ऊपर भी तो यही कंप्यूट किया था, यस किया था। फायदा कितना समय लगा, समय, ये फायदा अपॉन खर्चा है। मतलब प्रोडक्ट एक्स को बनाने में कितने का फायदा होता है और उस फायदे को कमाने के लिए उतने ही वक्त में कितना खर्चा होता है। मतलब मैं समझाती हूं आपको, देखिए प्रोडक्ट एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, मैं आपको फॉर्मूला बताती हूं पहले। थ्रूपुट दैट इज, बताने की बार आपके लिए लिख रही हूं, बार मत लिखिएगा। कंट्रीब्यूशन कितना होता है पर मिनट अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट। एक मिनट में प्रोडक्ट एक्स से क्या फायदा आता है, अभी आपने निकाला यहां पे, ये देखिए अभी तो निकाला यही चीज।
क्या फायदा आता है एक्स को बना के 1 मिनट में? 3 रुपए का फायदा आता है 1 मिनट में। 3 रुपए का फायदा आता है 1 मिनट में एक्स को बना के। और 1 मिनट में क्या खर्चा हो जाता है हमारा? 2.5 रुपए का खर्चा हो जाता है 1 मिनट में हमारा फैक्ट्री के अंदर। 2.5 रुपए का खर्चा करते हैं आप 1 मिनट के अंदर और 3 रुपए कमाते हैं। वह अच्छी बात है, 2.5 रुपए का खर्चा करके अगर आप 3 रुपए कमा रहे हैं तो कोई बुरा रेशो थोड़ी है ये। अब आगे सुनिए जरा, ये आपका आ गया ₹1.2। अब मेरी एक बात सुनेंगे, टीए रेशियो से पहले जो और भी चीजें हमसे कंप्यूट करवाई है, हो सकता है वो ना कंप्यूट करवाता और सीधा बोलता टीए रेशियो निकालो। तो टीए रेशियो निकालने के लिए न्यूमरेटर अलग निकालना पड़ता है और डिनोमिनेटर अलग। न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर में है कमाई, फायदा, और डिनोमिनेटर में खर्चा। कितना फायदा है 1 मिनट में, कितना खर्चा है 1 मिनट में। तो पहले तो वो निकालो, कितना फायदा मिलता है एक्स को बना के 1 मिनट में, कितना खर्चा हो जाता है हमारा 1 मिनट में फैक्ट्री के अंदर, फिर उसको डिवाइड करके हमने ये निकाला है। ठीक है, इतने का फायदा है। मतलब ये फायदा, ये ना रुपीज नहीं है, बताओ क्यों? ये रेशियो है। ये खर्चे से हम लोग इतने गुना ज्यादा कमाई करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रुपीज मत लिख देना बेटा, ये इतने गुना है, गुना। ठीक है, वाई का करें, प्रोडक्ट वाई का टी रेशियो, फिर से रिवाइज करते हैं फास्ट। टी रेशियो क्या होता है? टी रेशियो ऊपर आता है फायदा प्रति मिनट और नीचे आता है खर्चा प्रति मिनट। ओके जी, वाई का क्या फायदा है प्रति मिनट? हमने कंप्यूट किया था, देखो 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 देखो, ये यहां पे कितना फायदा आता है प्रति मिनट, इसको हमने कंप्यूट किया था। वाई का कंप्यूट किया था हमने, ₹1.75 का फायदा आता है प्रति मिनट। और कितना खर्चा 1 मिनट में होता है? वो तो वही रहेगा, मैं दिखा देती हूं आपको, वो तो वही रहेगा। ओ ओ ओ ओ वेट अ मिनट, यस 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 यस। फैक्ट्री में तो 1 मिनट में 2.5 रुपए का ही खर्चा होता है। अरे वाह, तो बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है। बताइए क्यों गंदा प्रोडक्ट है? 2.5 रुपए का खर्चा करती हूँ 1 मिनट में फैक्ट्री को चलाने में, और तुम्हारा ₹1.75 ही कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन। बेकार प्रोडक्ट है, डोंट मेक इट, लॉस है इसके अंदर। और यही हमारा निष्कर्ष आने वाला है इसके अंदर। तो ये आ रहा है आपका 0.7। इसके बारे में एक नोट लिखवा रही हूँ कि भैया वाई फायदेमंद नहीं है हमारे लिए। ठीक है, वो नोट लिख लीजिए फटाफट, लिखिए जरा नोट। बेस्ड ऑन रिव्यू, मैम पीछे का तो लिखा नहीं हमने, मत लिखो, पहले मैं तो लिख लूँ ये वाला चीज, फिर शीट्स लगाती हूँ। बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ टीए रेशियो रिलेटिंग टू 2 products, it is apparent, मतलब ये दिख रहा है, that if we only make product Y, the enterprise will suffer a loss, as if TA ratio is less than 1. Advantage will be achieved when product X is made. अब आप एक काम कीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे का लिखवा रही हूं। आगे का एक और पोर्शन रह गया, वो छोटा सा ही है, पहले इसको लिख लीजिए। मैं शीट नंबर 1 से पहले लगा रही हूं, आप लिखिए, मैं स्क्रीन बड़ा कर देती हूं। सारी शीट्स लगा रही हूं।
शीट चेंज करूं मैं, आप स्क्रीन को पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं। शीट नंबर 2 इज दिस। मैम नीचे का दिख नहीं रहा, पहले ऊपर का लिख लीजिए फिर नीचे का भी लिख लीजिएगा। मैं शीट ऊपर कर दूंगी, सॉरी, दोबारा लगाते हैं। शीट ऊपर कर रही हूं मैं, स्क्रीन को पॉज से कॉपी कर सकते हैं आप। इसके बाद शीट नंबर 3 है ये, इसे कॉपी करिए, पहले ऊपर कॉपी कीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। अब मैं शीट ऊपर कर रही हूं, स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। मैम पॉज करने में बहुत दिक्कत होती है, बार बार बीच में तो होगी दिक्कत। स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, हमको नहीं पता चल पाता बेटा कि बच्चे कितना समय लेंगे इसको कॉपी करने में, तो हम लोग इसको फिर इस तरह से बोल के पॉज करने को बच्चे को बोलते हैं। मैं शीट चेंज कर रही हूं फिर। 4th पार्ट के बाद ये था आपका नेक्स्ट, कॉपी कीजिए इसको। अब नेक्स्ट वाला भी इसका पोर्शन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए करें अब नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब इसके अंदर हाँ जी, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए इसके अंदर जरा। थ्रूपुट कॉस्ट, देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है साफ साफ? नहीं, थ्रूपुट कॉस्ट निकालो। ये क्या है, ये नहीं समझ आया मुझे, कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्या लिखा है ये? थ्रूपुट कॉस्ट निकालो पर वीक। मैम फैक्ट्री कॉस्ट तो समझ आ गया था, फैक्ट्री कॉस्ट मैम ये थी आपकी सारी, है ना, 78,250। फिर हमने ये 78,250 की जो फैक्ट्री कॉस्ट थी, इसको हमने डिवाइड भी किया था 31,300 मिनट से। तो हमने कहा था हाँ 2.5 रुपए का खर्चा होता है पर मिनट। क्या बोला मैंने अभी? 2.5 रुपए का खर्चा होता है पर मिनट, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक, मैं समझाती हूं इसका क्या मीनिंग है, नेक्स्ट शीट पे समझाती हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान नहीं दे भी रहे थे तो ध्यान देना शुरू कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। थ्रूपुट कॉस्ट पर वीक, जब आप थ्रूपुट देखते हैं ना तो आप वो देखिए जो आपने पैदावार की है। मैंने आप थ्रूपुट का मतलब क्या सिखाया? रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू सेल्स, राइट। रॉ मटेरियल से सेल्स कितनी बनाई है आपने? एक आपका प्रोडक्ट एक्स है और एक प्रोडक्ट वाई है। प्रोडक्ट एक्स और वाई की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट एक्स आपने रॉ मटेरियल से सेल्स में 4,750 यूनिट्स बनाए हैं और प्रोडक्ट वाई के आपने 650 यूनिट्स बनाए हैं, राइट। इतने यूनिट्स बनाए आपने। इतने यूनिट्स को बनाने में आपका कितना समय लगा ये बताइए मुझे। फैक्ट्री का कितना समय आपने इस्तेमाल में लिया, ये आपका थ्रूपुट है यूनिट्स में। मतलब आपने इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, रॉ मटेरियल को सेल्स में कन्वर्ट किया है यूनिट्स में, कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन में दे रखा था ऑलरेडी, एक्स को बनाने में 5 मिनट लगते हैं और वाई को बनाने में 10 मिनट लगते हैं।
तो टोटल कितने मिनट्स अगर आपको देखा जाए तो लग गए हैं वो बताइए जरा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 23,750 मिनट और ये आ रहा है 6,500 मिनट। मैंने उसमें देख के बताया। तो 3,250 मिनट आपने यूटिलाइज करे हैं। जो आपने थ्रूपुट निकाला है, जो आपने कन्वर्जन करके प्रोडक्शन की है, उसमें आपके इतने मिनट्स का ही इस्तेमाल हुआ है, जबकि आपके पास 31,300 यूनिट्स थे। ठीक है मैम, पूछ क्या रहा है, आप क्या निकाल रहे हैं, मैं बता रही हूं बेटा। जो आपने यूनिट मिनट्स का प्रयोग किया है उसके हिसाब से अगर मैं कॉस्टिंग करूं, हम कौन सी कॉस्टिंग मैं दिखा देती हूं। अभी मैंने आपको समझाया था कि हमारी फैक्ट्री में 1 मिनट फैसिलिटी ए को इस्तेमाल करने में 2.5 रुपए का खर्चा होता है। तो 30,250 मिनट्स यूज करने में, क्योंकि आपने तो सिर्फ फैक्ट्री के 30,250 मिनट्स ही यूज किए, तो हर मिनट में 2.5 रुपए के हिसाब से ये खर्चा जो बैठता है 30,250 इंटू 2.5, 75,625 रुपीज का ही खर्चा आपका खर्च मतलब एक तरह से हुआ है, ऐसे बोलूं या मैं बोलूं आपने ये जो आपने प्रोडक्शन करी है उसके हिसाब से तो ये कॉस्ट आपकी पर वीक है। वो अलग बात है आपने खर्चा ज्यादा किया है, खर्चा आपने 78,000 का किया है क्योंकि फैसिलिटी खाली पड़ी रही है, आपने फैसिलिटी का भरपूर प्रयोग ही नहीं किया। तो क्वेश्चन ने मेरे से जो पूछा था उसके हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, क्वेश्चन कहां गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। थ्रूपुट कॉस्ट क्या बैठी, थ्रूपुट का मतलब है कि जो आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन करी उसके हिसाब से अगर मैं कॉस्ट को एलोकेट करूं तो वो कितनी कॉस्ट बैठी। वैसे तो एक्चुअल में आपकी कॉस्ट 78,250 खर्च हुई, बजटेड भी 78,250 थी, पर जो आपने बनाया उसमें ये था। अब वो पूछ रहा आपकी एफिशिएंसी कैसी रही, तो हम बोलेंगे हमारी एफिशिएंसी बकवास रही, कारण 75,625 रुपीज का ही खर्चा एलोकेट हो पाया, जबकि खर्चा हमारा जो एलोकेट हो सकता था वो 78,250 कितना था ये, हाँ मल्टीप्लाई करें 100 से तो दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी 96.6%। आपने अपनी फैसिलिटी का इस्तेमाल किया, इतना ही फैसिलिटी का आपने यूज किया, ज्यादा फैसिलिटी आपने यूज नहीं करी, आपने प्रोडक्शन इतनी नहीं करी। क्यों नहीं करी उसके ऊपर मैं कमेंट छोटा सा देती हूं, या तो फैसिलिटी खाली पड़ी रही या किसी और अड़चन की वजह से, किसी और कॉन्स्ट्रेंट की वजह से आपकी फैसिलिटी ए का भरपूर प्रयोग नहीं हो पाया। सो डिड यू अंडरस्टैंड थ्रूपुट कॉस्ट का मतलब क्या। कॉस्ट, थ्रूपुट कॉस्ट का मतलब है कि जो माल आपने बनाया है उस पे कितना फैक्ट्री कॉस्ट एलोकेट हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखना चाहती हूं, कुछ वो लिख लीजिए नीचे, क्योंकि एफिशिएंसी पूछी ना उसने, रेशियो बता दिया हमने एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, थ्रूपुट कॉस्ट अपॉन एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। ठीक है, इसके बारे में नोट लिखवाना है मुझे एक, वो भी लिख देती हूं, फिर इसके बाद कॉपी कीजिएगा इसको। 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। हाँ जी, इसके बारे में एक नोट लिखिए, द bottleneck resource of facility A is available for 31,300 minutes per week but produced only 30,250 standard minutes। आपको पता है स्टैंडर्ड मिनट्स का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड मिनट्स का मतलब होता है कि, ध्यान सुनिएगा, एक्चुअल में जो हम माल बना रहे हैं, एक्चुअल में जो हम माल बना रहे हैं उस पे कितना खर्चा होना चाहिए था, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो एक्चुअल में फिनिश गुड्स बनाए हैं हमने उसके ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना खर्चा हो गया, इसे बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो जो कितना खर्चा होना चाहिए था वो हमने निकाला थ्रूपुट कॉस्ट, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन है, और कितना खर्चा हो गया वो हमने अब देख ही लिया, तो उसके हिसाब से है। ठीक है ना, आगे लिखिए जरा,
ये रेड पेन से आपको समझाने के लिए था. दिस कुड बी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ अ वॉन्डरिंग bottleneck causing facility A to be underutilized, B inefficiency of facility A. क्या लिखा है मैं बता देती हूं आपको. मैंने लिखा है कि या तो हमारे फैसिलिटी ए के जो रिसोर्सेज है वो मारे मारे फिर रहे हैं, मतलब वो हमारे रिसोर्सेज ठीक इस्तेमाल में ही नहीं आ रहे, या हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए जो स्टाफ लेबर हमने रखी है वही इनएफिशिएंट है, तो हमारे सारे घंटे वेस्ट हो रहे हैं. अब भाई मशीन, सपोज मान लो ये फैसिलिटी ए के अंदर ये जो 31,300 मिनट हम इस्तेमाल कर सकते थे, उस समय लेबर बैठ के अपना खाना वाना खा रही है, सिगरेट फूक रही है, तो वो हमारी लेबर ही इनएफिशिएंट है, तो हमारा फैसिलिटी ढंग से इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही है. या फिर हमारी फैसिलिटी वंडर कर रही है, मतलब खाली पड़ी हुई है. ठीक है, तो ये हमारा कारण है. अब और खाली पड़े होने का कारण ये भी हो सकता है कि हम माल ज्यादा नहीं बना पा रहे हैं. हो सकता है फिनिश गुड्स की डिमांड ही मार्केट में ज्यादा ना हो, तो हम क्यों बनाएंगे भैया. इस वजह से भी हमारी फैसिलिटी खाली पड़ी हो सकती है. आप पहले इसे कॉपी कीजिए, फिर उसको कॉपी कीजिए, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अभी थ्रूपुट कॉस्टिंग के ही क्वेश्चन हैं. स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए. शीट चेंज कर रही हूं मैं. मैम इतनी जल्दी क्यों चेंज कर दिया, दोबारा कर लो भैया. ये लो, स्क्रीन को पॉज करो और कॉपी करो जल्दी से. पॉज कर लिया, अब मैं हटा रही हूं. ये लीजिए, दूसरी स्क्रीन पे मैंने इसका कमेंट लिखा है. कमेंट मांगा नहीं था, बट इफ यू वांट टू इग्नोर यू कैन इग्नोर द कमेंट, बट वो एफिशिएंसी रेशियो पूछ रहा, तो वी कैन राइट एन एफिशिएंसी रेशियो के ऊपर कि भाई खर्चा तो हम उसके हिसाब से करके बैठे हुए हैं और एफिशिएंसी हमारी इस्तेमाल में नहीं आई पूरी तरह से. 96% ही हमारी एफिशिएंसी काम में आई है. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. नहीं कॉपी किया हो तो स्क्रीन को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं.